मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सुजानगढ़ में दोनों दलों के दिग्गज तेज धूप के बावजूद पसीना बहाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के मंत्रियों की फौज है तो बीजेपी में सांसद विधायक जनता को साधने में जुटे हैं। कांग्रेस के मंत्री बीजेपी को बहकाने वाली पार्टी ठहरा रहे हैं तो बीजेपी के नेता राज्य में कुशासन की बात कर रहे हैं। सुजानगढ़ के सियासी पारे को नापती लक्ष्मण राघव की ये फील्ड रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक विश्लेषक सुजानगढ़ में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानकर चल रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस कोई रिस्क नहीं ले रही। कांग्रेस ने यहां मंत्रियों की फौज एक तरह से गलियों में उतार दी है। मंत्री भंवर सिंह भाटी, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली लगातार नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में बेहतर काम हुआ है, जनता सब जान रही है। भाजपा दिल्ली के नेताओं की सभा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, जनता मोदी जी के बहकावे में आने वाली नहीं है। टीकाराम जूली ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुजानगढ़ में दिल्ली के नेताओं को बुला करके यहाँ के वोट लेना चाह रहे हैं। सुजानगढ़ की जनता बहुत समझदार है। सुजानगढ़ की जनता ने पूरा मानस बना लिया है कि मास्टर भंवरलाल यहाँ वोट मास्टर भंवरलाल जी के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले 2.25 साल में जो काम किए हैं, जो विकास किया है, उसकी वजह से वोट देगी, न कि दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर बीजेपी जिस प्रकार से वोट लेना चाह रही है उसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ अशोक गहलोत के कार्यों की वजह से, मास्टर भंवरलाल जी के द्वारा किए गए विकास की वजह से सुजानगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के और मनोज मेघवाल के पक्ष में जबरदस्त उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किस प्रकार से जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जाए, और इसके लिए ये सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार इनकी काठ की हांडी चढ़ चुकी है। अब जनता ये जानना चाहती है कि किसानों के आपने रास्ते के अंदर किले क्यों लगाई, आपने किसानों के बिजली पानी के कनेक्शन क्यों काटे, आपने किसानों को उसकी ज़मीन पे जो मजदूर बनाकर सारा कुछ अडानी अंबानी को देना चाह रहे हो वो क्यों दिया है। इधर भाजपा भी जद्दोजहद में जुटी हुई है। वसुंधरा राजे के गायब होने को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है। ऐसे में भाजपा ने सुजानगढ़ में 12 अप्रैल को स्मृति ईरानी सुजानगढ़ में सभा करने जा रही हैं, तो वहीं प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कसवां फील्ड में सक्रिय नजर आए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनता कांग्रेस को आईना दिखा देगी। राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर तीखा निशाना साधा। जब सांसद राहुल कसवां से सवाल पूछा कि क्या किसान आंदोलन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो राहुल कसवां ने कहा किसान भाजपा के साथ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस का कुराज, दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर राजस्थान वासी, विकास के नाम पर शून्यता और जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस की खुद की खींचातानी में हो रही टूटन, यही बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। जो वादे कांग्रेस ने किए थे, चाहे वो किसान से किया, चाहे बेरोजगार से किया, एक वादे को भी कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। चेहरा नहीं बताया। चेहरा क्या, कांग्रेस को आईना दिखा देंगे, कांग्रेस उस आईने में अपना चेहरा देख लेगी। देखिए, किसान आंदोलन का डैमेज करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता राघव जी, क्योंकि किसान के मेरा जो क्षेत्र चूरू है उसमें अभी डोटासरा जी से ही लोगों ने पूछा था, पत्रकार महोदय ने, कि काला क्या है बिल में। काला कोई बता नहीं पा रहा है और हम भारत सरकार द्वारा लाया गया बिल वैकल्पिक बिल है। किसान को पसंद है तो स्वीकार करे, नहीं पसंद है तो पुराना सिस्टम ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, और उसके बावजूद भी जिनको भी किसी की प्रॉब्लम है तो भारत सरकार चर्चा करने को तैयार है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ पे एमएसपी की परचेजिंग 8-9% से ऊपर की नहीं है। किसान को आज़ादी दी गई है इस बिल के मार्फत से और उसमें कोई नुकसान नहीं। ट्राई एंड टेस्ट करने का भी ऑप्शन किसान के पास में है। दूसरी ओर आरएलपी सुजानगढ़ में भी वोट कटवा का काम कर रही है। पहले ये माना जा रहा था कि आरएलपी केवल भाजपा के वोटों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं न कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगती नजर आ रही है। हालांकि ये सच है कि आरएलपी जीत की रेस में नहीं है, लेकिन आरएलपी का प्रत्याशी ठीक ठाक वोट लेने में कामयाब हो सकता है। यूं तो राजनीति में जनता ही जनार्दन होती है, पर कहते हैं राजनीति संभावनाओं की भी कला है। हालांकि ये सच है कि आज की तारीख में सुजानगढ़ में कांग्रेस माइलेज में है, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा के नेताओं ने हार नहीं मानी है। लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने वो काम नहीं किए जिससे जनता को ऐसा कुछ लगे कि सरकार के साथ जाएं, तो दूसरी तरफ
कांग्रेस का कहना है कि अब भाजपा के बहकावे में सुजानगढ़ की जनता नहीं आने वाली। तेज गर्मी के बावजूद गलियों में मंत्रियों की धमक है, तो दूसरी तरफ भाजपा के विधायक और सांसद भी सक्रिय हैं। कुल मिलाकर आरएलपी भी मैदान में है, जो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के मतों में सेंध लगा रही है। लेकिन ये भी सच है कि आरएलपी यहां चुनाव जीतने की स्थिति में अभी तो नजर नहीं आ रही। कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, सुजानगढ़, चूरू। वहीं सुजानगढ़ उपचुनाव में प्रचार परवान पर है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जोर लगा रही हैं, तो बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ ने जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। दोनों दलों के नेताओं में जुबानी जंग भी बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ने लगी है। सुजानगढ़ के सियासी पारे को नापती लक्ष्मण राघव की ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल महीने में आमतौर पर तपने वाले सुजानगढ़ में उपचुनाव के चलते सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ के साथ मंत्री भंवर सिंह भाटी, भजनलाल जाटव, पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल और प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ भी सभाओं में हिस्सा ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर करारे हमले किए हैं। इतना ही नहीं, डोटासरा ने कहा कि जनता कहां से आएगी। भाजपा की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही नहीं आ रही, न कोई अपील कर रही है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। अब जनता बहकावे में नहीं आने वाली। तो वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अशोक गहलोत के बेहतर कामों के नाम पर वोट की अपील की, तो पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल के निशाने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल रहे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके साथ में जैसे पीतलिया जी के साथ में किया गया वैसा करने जा रही है, तो प्रजातंत्र में ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से धमका करके और पीतलिया जी को बैठाया गया, जिस प्रकार से धमका के ये कहा जा रहा है कि किसी भी पोस्ट में वसुंधरा राजे जी का फोटो नहीं लगाना है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र की गिरावट को आप देखिए कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिरावट पे आ गई है। बाकी तो वो उनकी नेता है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राजनीति में कभी ऐसा होता नहीं है। आज कोई भी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, दूसरे हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबका सम्मान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नए चुनाव लड़ने वाले का सम्मान करना चाहती है और नए जो चुनाव लड़े हुए और बहुत ऊंचे पदों पे रहे हुए हैं उनका सम्मान करना जानती है। मास्टर भंवरलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, उस वजह से ये चुनाव हो रहा है। और उनके बेटे मनोज को कांग्रेस पार्टी ने, डोटासरा जी ने, अशोक गहलोत जी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरा तो आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि मनोज उस परिवार में जिसका जन्म हुआ है, जिस परिवार में सेवा का काम इनके जन्म से रहा है। मास्टर जी का 40 साल का राजनीतिक जीवन रहा और उन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा काम किया है। आप देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है वो पूर्ण रूप से आरक्षण को ही खत्म करना चाहते हैं। सारी कंपनियां बेच रहे हैं, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी। अप्रत्यक्ष रूप से जब ये सरकारी कंपनियां बिक जाएगी, आरक्षण बचेगा नहीं। और अर्जुन राम जो MP बन रहा है वो आरक्षित सीट से बन रहा है। और अगर यही सरकार रही तो आने वाले समय में जब आरक्षण ही हट जाएगा तो इनका, अर्जुन राम जी का खुद का ही अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इधर भाजपा भी प्रचार के मामले में थोड़ी आक्रामक दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा के कई नेता ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन मेघवाल ने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया है, तो कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मेघवाल ने कहा कि जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। कांग्रेस वाले कुछ भी कहें, मोदी जी ने दलितों की चिंता की है, ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे आम दलित का जीवन बदला है। कांग्रेस का घर संभालना चाहिए। मैं करीब 500 राज्यों के विश्लेषण को देख रहा हूं। कहीं कांग्रेस 5वें नंबर की पार्टी के रूप में लड़ रही है, कहीं 6ठे नंबर की पार्टी के रूप में लड़ रही है, कहीं सरकार में आने की सोच रही है लेकिन नहीं आएगी। केरला में भी, तमिलनाडु में भी उसका स्थान बहुत नीचे चला गया। डूबता हुआ जहाज है जी कांग्रेस। कितना का आप आगे ले जाने की कोशिश करोगे? पूरे 500 राज्यों में देख लेना, कांग्रेस का सफाया होने वाला, सफाया। तो सुजानगढ़ में कहां से जीत जाएंगे जी? गोविंद मेघवाल निशाना साध रहे हैं, बहुत सारा लगातार बोल रहे हैं आपके खिलाफ। कुछ भी निशाना साधते रहे, वो उनका काम है, मैं मेरा काम कर रहा हूं। कांग्रेस की रणनीति है कि बड़े नेताओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं और वार्ड में संपर्क पर जोर दिया जाए। प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ,
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान और पीसीसी के सचिव जिया रहमान आरिफ इन्हीं इलाकों में कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इधर भाजपा में पूर्व सांसद राम सिंह कसवां और सांसद राहुल कसवां कितना जाट मतदाताओं को साध पाएंगे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। सुजानगढ़ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तीखे व्यंग्य बाण चला रहे हैं, लेकिन इन उपचुनावों की सबसे खास बात यह हो चली है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भले ही फील्ड में नहीं है, लेकिन कांग्रेसी उनका नाम सबसे ज्यादा ले रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर वे कहां हैं। गोविंद डोटासरा तो यहां तक कह रहे हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं आ रही तो जनता कैसे भाजपा के साथ जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपना घर संभाले, जनता उनके साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई जनता किसके साथ जाती है और सुजानगढ़ सीट पर क्या समीकरण बैठता है। हालांकि ये सच है कि यहां अभी कांग्रेस थोड़ा माइलेज में दिख रही है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।